हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 जो कि क्लास 10 मैथ का टॉपिक है। जहाँ दोस्तों इसमें आपको एक एक चीज़ आपको बेसिक से शुरू से बताएंगे ताकि आप कैसे ग्राफ खींच सकते हैं और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में चैप्टर एक्सरसाइज 3.2 को देखने को मिलने वाला है। आप देखना शुरू कर चुके हैं केजी स्टडीज। यहाँ दोस्तों इसमें आपको मिलते हैं हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वो भी चैप्टर वाइज, वो भी क्वेश्चन वाइज। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जबकि इसका हमने 3.1 का वीडियो चैप्टर 1 का वीडियो बना रखा है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे जो कि आपको आगे इसमें इस वीडियो में काम आने वाला है। अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते हैं तो पीछे थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, अब इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। तो जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होते हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, इसीलिए इसका सारे टर्म का वैल्यू को 1 और इसके सारे टर्म को 2 मान के रखें। ठीक, अब एक टेबल दे रखा है हमारे एनसीईआरटी बुक में, इस टेबल के बारे में समझिए टेबल है क्या। तो सबसे पेयर ऑफ लाइन, ये इस इक्वेशन से एक लाइन ग्राफ पे खींचे जाएंगे और इस इक्वेशन से भी एक लाइन ग्राफ पे खींचे जाएंगे, जैसा कि ग्राफ खींचने के लिए हमने चैप्टर 3.1 में ही देखा था। ठीक, आप नहीं देखें तो सबसे पहले उस वीडियो को देख कर आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इसमें करा a1 बटा a2, फिर एक कंडीशन है b1 बटा b2, एक कंडीशन है c1 बटा c2। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए कि अगर a1 बटा a2 अगर बराबर नहीं होंगे b1 बटा b2 के, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, यानी कि ये लाइन एक दूसरे को कुछ इस टाइप से क्रॉस करते हुए काटेंगे और यहाँ पर जहां पर कटेगा वो उस ग्राफ का क्या होगा, सॉल्यूशन पॉइंट होगा। उस ग्राफ का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इसका सिर्फ वन सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन इसका नहीं होता है। एक दूसरा कंडीशन है कि अगर ये वाला ए वन का बात करें, ये ए1, ये ए2, ये बी1, ये बी2, सी1 सी2, अगर ये a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये कोइंसिडेंट लाइन होंगे और इसका ढेर सारा सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होंगे। कोइंसिडेंट लाइन का कहने का मतलब क्या है कि एक लाइन होगा, इसी के ऊपर से दूसरा लाइन जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि दूसरा लाइन भी खींचा गया है। बिल्कुल एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बिल्कुल चढ़ के जाएंगे। जब इसी टाइप के लाइन होंगे जिसका तो हर एक पॉइंट ही सोल्यूशन होगा, जो भी पॉइंट ले लीजिए उसका सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि इसका ढेर सारा सोल्यूशन होगा। ठीक, एक और कंडीशन दे रखा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, यानी कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होगा। कुछ इस टाइप के कंडीशन होंगे जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इसका जो भी ग्राफ बनेंगे, दो लाइन बनेंगे, वो दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल, और ये आपस में कहीं मीट ही नहीं करेंगे। जब ये कहीं मीट नहीं करेंगे इसका सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन ग्राफ में कहाँ होता है, जब दो ग्राफ आपस में मीट करते हैं तो वहां पर उसका सोल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ मीट ही नहीं करेंगे तो सोल्यूशन नहीं होगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दे के रखा है, क्योंकि x माइनस टू वाई बराबर 0 और एक है 3x प्लस टू वाई माइनस 20 बराबर 0। यहाँ पर देख लीजिए x का वैल्यू 1 था, यहाँ पर a2 का वैल्यू 3 है तो 1/3 हो गया। यहाँ से v का वैल्यू -2 है और यहाँ पर प्लस में 4 है तो -2/4। यहीं पर देखिए कि आपका बराबर नहीं है तो काट दिया। तो इतना हमें उम्मीद है कि आप जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है चैप्टर 3.2 का, फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक, इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले क्या करा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। इफ number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। ठीक, कह रहा है कि 10 स्टूडेंट है क्लास 10 में, दोनों सारे एक क्यूज में भाग ले रहे हैं। ठीक, तो जिसमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, तो दोनों लड़का लड़की की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स और नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू वाई मान लिए।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है लड़कों की संख्या से। ठीक, ये बात की बात है। सबसे पहले करेंगे टोटल कितना स्टूडेंट है 10, यानी कि अगर लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या जोड़े टोटल कितना आ जाएंगे 10 स्टूडेंट होंगे। ये आपका इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन 2 बनाने के लिए क्या कर रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या ज़्यादा है, यानी लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या y है, तो 4 ज़्यादा है। ठीक, इसमें क्या है कि 4 ज़्यादा है, तो यानी कि इसमें 4 जोड़ दीजिए तो ये आपका इक्वेशन हो जाते हैं बराबर। जब जोड़ दिए तो ये इस टाइप के इक्वेशन बनेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक, इक्वेशन 2 यानी लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है, यानी लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या घटाएंगे तो 4 आएंगे। ठीक, ये इक्वेशन 2 बन गया। अभी इक्वेशन को लेकर आपको अब क्या करना है, सॉल्यूशन टेबल बनाना है। जैसा कि सॉल्यूशन टेबल हमने बनाने के लिए चैप्टर 3.1 में देखा था, लेकिन यहाँ फिर से देख लीजिए। सॉल्यूशन टेबल फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। इक्वेशन 1 आपका कितना था, x प्लस वाई बराबर 10। अब इसको आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 10 माइनस वाई। ठीक, 10 माइनस वाई। अब एक टेबल बनाइए। टेबल बना लिए हम। अब टेबल में वैल्यू पुट करेंगे किसका, x का और y का। जब हम y को 5 मान लें, y को 5 मान लिए, तो यहाँ पर अगर y की जगह 5 रख दें तो x का वैल्यू कितना होगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो x का वैल्यू भी 5 आएगा। जब हम y को 6 मान ले, y को 6 मान ले तो x का वैल्यू कितना होगा, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक, हम आगे भी जा सकते हैं कि जब हम y को 4 मान ले तो x कितना आएगा, 6 आएगा। ये आपका इक्वेशन 1 से सोल्यूशन टेबल हो गया। आप सोल्यूशन टेबल इक्वेशन 2 से निकालिए। इक्वेशन 2 से सोल्यूशन टेबल निकालेंगे तो सोल्यूशन इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर वाई प्लस 4 हो जाएगा। एक सोल्यूशन टेबल यहाँ पर बनेगा। x और y एक सोल्यूशन टेबल यहाँ पर बनाए। तो अगर हम y को यहाँ पर ये जो y है इसको अगर हम 0 मान लें तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, और जब इसी y को हम 1 मान ले तो ये आ जाएगा कितना 5। और जैसा कि जानते हैं कि एक लाइन खींचने के लिए में दो ही पॉइंट की जरूरत होती है, 2 पॉइंट की जरूरत होती है। 2 पॉइंट मेरा निकल गया है। अब हम इसी को लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। आइए ग्राफ खींच कर दिखाते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन टेबल आप बना लीजिए। सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं, निकालने के लिए तो देख ही लिए, यानी कि आपका इक्वेशन 1 से जो सॉल्यूशन टेबल आया, एक्स वाई का वैल्यू जो आया ये 5 5 4 6 और एक और था ना, ये एक और था 6 4। ये आपका इक्वेशन 1 से था। अब एक सॉल्यूशन टेबल आपका इक्वेशन 2 से आया। क्या आया, एक्स वाई का वैल्यू आपका यहाँ पर एक्स का वैल्यू 4 आया और वाई का वैल्यू 0, फिर आया 5 आया और 1 आया। एक और निकाल लेते हैं, अगर 3 रखेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक, ये आप वहाँ पर वैल्यू रखिए और उसको सोल्यूशन करके देख लीजिए। आपका सोल्यूशन टेबल 2 से हुआ। अब जब हम आगे इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हमारा ग्राफ पेज आ गया। अब इस ग्राफ पेज पर आप क्या कीजिए कि डिनोट करेंगे क्या, सबसे पहले 1 2 लिखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा x एक्सिस हो गया और ये मेरा क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। x डैश नहीं, x डैश निगेटिव वाले को x डैश बोलते हैं, इधर को x बोलते हैं निगेटिव वाले को। ठीक, अब यहाँ पर ये सेंटर को 0 लेते हैं और ये 1 2 3 4 5 6 7
अब इधर -1 -2 -3, इधर भी -1 -2 -3, ज़्यादा नहीं लेते क्योंकि ज़्यादा मैथ की जरूरत नहीं है। एक के बराबर जब 5 था तो यहाँ y का वैल्यू भी मेरा कितना था, 5 था, यानी एक पॉइंट मेरा यहाँ पर आया। दूसरा, जब x का वैल्यू मेरा 4 है तो y का वैल्यू मेरा कितना है, 6 है, यानी एक पॉइंट यहाँ पर आएगा। तीसरा, जब x का वैल्यू मेरा 6 है तो y का वैल्यू कितना है, 4 है, यानी देखिए ये तीनों पॉइंट को लेकर आप स्केल से एक सीधा लाइन खींच दीजिए, कुछ इस टाइप से लाइन खिंचाएंगे, ठीक। और उसी तरीके से जब x का वैल्यू 4 है और y 0, यानी एक पॉइंट यहीं पर हो जाएगा। x का वैल्यू जब 5 है और y 1 है, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पर होगा। और इस तरीके से x का वैल्यू 3 है और y -1 है, यानी कि यहाँ पर होगा। आप इस तीनों पॉइंट को लेकर और इस ग्राफ को खींचेगा और ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर कटेंगे। ये जहाँ पर कटेंगे, ठीक, ये जहाँ पर कटा, ये आपको कुछ 3 और 7 पर कट रहा है, ठीक। तो ये जहाँ पर कटेंगे वो उसका क्या होगा कि आपका सॉल्यूशन होगा। अब इसी को आइए फ्रेश रूप से देख लेते हैं कि ग्राफ कुछ आपको किस टाइप से दिखेगा। जब हम ग्राफ को फ्रेश रूप में जब हम ग्राफ को लिखेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से ग्राफ दिखेगा। अब ये देखिए कि ये मेरा के कहाँ कट रहा है, 7 3 में हमारा ग्राफ कट रहा है। इस टाइप से ग्राफ आप जब स्केल से खींचेंगे तो आपको दिखेगा। जब इस टाइप से ग्राफ खींचेगा तो ये लिखना कभी मत भूलिएगा ऊपर में कि एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 गर्ल्स माने थे और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बॉयज माने थे, ठीक। और ये हमारा क्या हुआ, अब आप जब इस टाइप से ग्राफ कट गया तो आप इसको लिखिएगा क्या, फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी सीन दैट द गिवन लाइन क्रॉस इच अदर एट अ पॉइंट 7 3। ये लाइन जो आपको 7 3 पर काट रहा है, इसीलिए लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3 होगा, यानी कि ग्राफ जहाँ पर कटता है वहीं उसका सोल्यूशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, उसके लिए घबराइएगा नहीं, क्योंकि हमने आपको पॉइंट से धीरे धीरे सिखा रहे थे तो थोड़ा सा लंबा हो ही सकता है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले कीजिए लेट, क्या कीजिएगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू एक्स और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50, यानी कि 5 पेंसिल का दाम कितना होगा, 5x प्लस 7 पेन का दाम 7y, दोनों का दाम मिला के 50 रुपया। थी आपका इक्वेशन 1 निकल गया। इक्वेशन 2 का रहा है क्या, 7 पेंसिल और 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46, यानी कि अगर 7 पेंसिल ले और 5 पेन ले तो ये दाम कितना होते हैं, 46। क्वेश्चन आप पढ़िएगा ध्यान से तो आपको इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अब इससे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। सॉल्यूशन टेबल फ्रॉम इक्वेशन वन से सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे, यानी कि 5x प्लस 7y बराबर 50 को, यानी x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 7y बटा 5। ये हमारा टेबल हो गया। ये हो गया x y। जब यहाँ पर y का वैल्यू को 5 रखिए, जब y को यहाँ पर 5 रखिएगा तो x बराबर कितना होगा, 50 माइनस 7 इंटू 5/5, यानी कि 50 माइनस 35/5, यानी कि 15/5। ये कट के कितना आ गया, 3 आ गया। जब y को 5 रखे तो x कितना आ गया, 3 आ गया। जब y को 0 रखेंगे, जब y को यहाँ पर 0 रखेंगे तो जब y 0 हो गया तो देखिए ना, 0 इंटू 7 0, तो 0 में 50 में से 0 घटेगा तो 50 बचेगा, 50 में को 5 से काटेंगे तो 10। जब y को 0 रखे तो x में कितना आ गया, 10 आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन से भी सॉल्यूशन टेबल इसी टाइप से बना लीजिए। सॉल्यूशन टेबल फ्रॉम इक्वेशन ठीक सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। जब इक्वेशन सेकेंड से सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे तो इक्वेशन 7 क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 46 माइनस 5y बटा में 7। एक टेबल अब ड्रॉ कीजिए।
टेबल हमने ड्रॉ कर लिया। जब टेबल ड्रॉ कर लिए तो अब क्या बचा, एक्स और वाई को वैल्यू रखिए। जब हम यहाँ पर वाई का वैल्यू को जब हम -2 रखेंगे, वाई के वैल्यू को -2 रखेंगे, आइए रखिए -2, 46 माइनस 5 इंटू -2 बराबर 7, यानी कि 46 प्लस 10 बराबर 7, या क्या 56/7 कितना बार में कटा, 8 बार में कटा। एक्स बराबर कितना आ गया, 8। जब y का वैल्यू को 5 रखेंगे तो x का वैल्यू यानी कि y का वैल्यू को यहाँ पर फिर 5 रखे, आइए y के वैल्यू को 5 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 46 माइनस 5y, y के जगह पर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, यानी कि 46 माइनस 25/7 यानी कि 21/7, यानी 3 बार में कट गया। जब y को 5 रखे तो x कितना आ गया, 3 आ गया। इस तरफ से मेरा दोनों को सॉल्यूशन टेबल तैयार है। अब सॉल्यूशन टेबल तो तैयार है, तो ग्राफ खींचने में क्या दिक्कत है, ग्राफ आसानी से खींचा जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि सॉल्यूशन टेबल को यहाँ पर खींच लेते हैं, लिख लेते हैं, ताकि ग्राफ को खींचने में दिक्कत ना हो। तो सॉल्यूशन टेबल हमारा क्या क्या था, ये x था, ये y था, x का वैल्यू कितना था, 3 था, और ये 5 था, और ये 10 था, 0। ये मेरा इक्वेशन 1 से आया था। अब उसी तरीके से इक्वेशन 2 से क्या आएगा, एक्स वाई, ये मेरा 8 आया, ये -2 आया, और ये 3 आया, ये 5 आया। ये मेरा इक्वेशन 2 से आया। अब एक ग्राफ पेपर लेते हैं, ग्राफ पेपर पर हम इसको खींचने का प्रयास करते हैं। तो ग्राफ पेपर पे खींचेंगे तो आइए सबसे पहले हम 1 1 करके मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 9 10, 10 तक यहाँ तक आ गया। अब आप इधर भी -1 -2 -3, इधर भी -1 -2 -3 -4, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएगा। सेंटर को 0 मानते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स डैश है, ये वाई डैश है। इतना लिखना कभी नहीं भूलिएगा, नहीं तो ये ग्राफ पूरा आपको फुल नंबर कभी नहीं देंगे। जब इतना लिख लिए तो अब पॉइंट को डिनोट कीजिए। जब इक्वेशन 1 से जब मेरा एक्स 3 था और वाई कितना था, तो ये वाई मेरा 5 था, यानी कि कुछ यहाँ पर एक पॉइंट मेरा आया। जब मेरा एक्स 10 है तो वाई कितना है, 0 है, यानी कि एक पॉइंट मेरा यहीं पर आया। अब इस दोनों से लेकर आप लाइन खींचेगा, तो जब लाइन खींचेंगे तो देखिए लाइन पॉइंट पर गया ही नहीं। जब लाइन खींचेंगे दोनों पॉइंट को लेकर तो कुछ इस टाइप से हमारा लाइन खींचाएगा, ठीक। आप स्केल से खींचेगा तो पॉइंट पर ही लाइन जाएंगे, हमारा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि स्केल से नहीं ना खींच रहे हैं। अब हम 8 और 2 लेंगे। जब x बराबर 8 और y बराबर -2, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, और जब x बराबर 3 और y के बराबर 5 यहीं पर आएगा। आप जब इस टाइप से इसको खींचिएगा तो कुछ इस टाइप से ग्राफ कटता हुआ इस पॉइंट पर इससे मिलेगा। आप स्केल से खींचेगा तो आपको सीधा नजर आएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते, जब इसको हम फ्रेश से बनाकर आपको दिखाते हैं, जब कैसा जब फ्रेश हो जाएगा तो जब आप स्केल से खींचेगा तो किस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। जब आप फ्रेश से खींचेगा तो आपको ग्राफ कुछ इस टाइप से ग्राफ देखने को मिलेंगे, ठीक, और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो आप भी कहते हैं कि आप स्केल से ही ग्राफ को खींचेगा, ठीक, बिना स्केल से ग्राफ को खींचेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, वो नंबर भी आपको पूरा नहीं देंगे। और ये आप साइड में लिखना कभी नहीं भूलिएगा, जो कि कितना माने थे उसको डिनोट करने के लिए। जब इतना कर लिए तब हमारा क्या आंसर हो गया, हमारा आंसर होता है, फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी सीन दैट, ये दो लाइन आपस में क्रॉस कर रहे हैं 3 और 5 पॉइंट पे, और 5 पॉइंट पे क्रॉस कर, यानी कि एक पेंसिल का कॉस्ट 3 रुपया और एक पेन का कॉस्ट 5 रुपया को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 find out whether the line representing the flowing pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। ये लाइन जो है, दो इक्वेशन जो दे रखे हैं पेयर का, ये क्या है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्ट करेंगे, ये बताना है। ये बताने के लिए आप अभी हम वहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में क्या देखा था, A1/A2 कुछ कंडीशन देखे थे। अब उसी कंडीशन को यहाँ पर क्या करना है, फॉलो करना है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका A1 कितना है, तो A1 5 है,
B1 कितना था, B1 -4 था, और C1 कितना था, तो C1 8 था। अब इसी तरीके से आपका A2, ये क्वेश्चन को बना रहे हैं, ये क्वेश्चन को आप देखिएगा, A2 आप कितना है 7, B2 कितना है 6, और C2 कितना है तो -9। अब देखिए कि A1 वटा A2 यानी 5/7, B1 वटा B2 कितना आ गया -4/6। इसको काटेंगे तो ये गया 2 और ये 3 यानी -2/3। C1 वटा C2 कितना है 8/-9। अब जब आप इसमें आइएगा तो देखिएगा कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। जब ये कंडीशन आता है तो आपने देखा था क्या होता है कि इसका ओनली वन सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, क्योंकि क्या होगा बिकॉज बोथ लाइन क्रॉस ईच अदर, यानी इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से आपस में इसको काटेगा, ठीक। इसी के लिए इसका क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया तो यहीं पर C को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहीं पर हमारा आंसर निकल आता है। C को कब चेक करते हैं, जब हमारा क्या करते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 आ जाता है तब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये, इसको आप अब देखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को जब हम देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आपका A1 सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कितना है 9, B1 कितना है 3, C1 कितना है 12, ठीक। A2 कितना है 18, B2 कितना है 6, C2 कितना है 24। अब आप इसको A1/A2 कीजिए, यानी कि 9/18 1/2 आ गया, ठीक। B1/B2 कीजिएगा, यानी 3/6 यानी 1/2 आ गया। C1/C2 कीजिएगा, यानी कि 12/24, ये भी कटेगा, ये भी 1/2 आ गया। अब आप देख रहे होंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब इस कंडीशन को जब आ जाएंगे, जब ये कंडीशन आएगा तो ये कंडीशन आपको बताता है कि ये लाइन क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, यानी कि गिवन इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे। क्यों मेनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये इसका जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ एक ही के ऊपर दूसरा इसका लाइन खिंचाएगा। ये आपस में दिखेगा नहीं, हमारा थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन मतलब ग्राफ इस टाइप से खींचेंगे, इसी पर दोबारा दूसरा लाइन जाएगा। जब एक ही लाइन पर जाएगा तो हर एक बिंदु इसका पॉइंट होता है, ठीक। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसी का 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन में देखेगा कि A1 बराबर कितना 6, B1 बराबर -3, C1 बराबर 10, A2 2 है, B2 -1 है, और C2 9 है। अब A1/A2 करते हैं तो 6/2 यानी करके 3 आता है, बी यानी कि ये 3 आ गया। B1/B2 करते हैं तो -3 -1 ये कट कर ये भी आपको 3 आता है, माइनस माइनस का जाता है। C1/C2 करते हैं तो 10/9 आता है, यानी कि अब आप कंडीशन देख रहे हैं A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है। कुछ ये कंडीशन ये यहाँ पर आ रहे हैं, और जब ये कंडीशन आते हैं इसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन बिकॉज बोथ लाइन क्या होगा, आर पैरेलल होंगे, ठीक। क्योंकि ये लाइन इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होंगे। जब इसका ग्राफ इस टाइप से होगा, कहीं मीठी नहीं करेगा तो इसका सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ जहाँ पर एक दो लाइन आपस में क्रॉस करते हैं उस इक्वेशन का सोल्यूशन वही क्रॉस जहाँ पर करते हैं ना, जहाँ पर टच करते हैं लाइन, वहीं पर उसका आंसर होता है, ठीक। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ठीक इसी टाइप से। क्या करा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c, फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पहचानने के लिए एक ही चीज है, अगर सॉल्यूशन होगा तो ये कंसिस्टेंट होंगे, ठीक। अगर सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक। ये बात आप समझ रहे होंगे। या तो सोल्यूशन एक सोल्यूशन हो या तो मेनी सोल्यूशन हो। अगर सोल्यूशन हुआ तो ये आपका क्या हो गया, कंसिस्टेंट। अगर सोल्यूशन नहीं हुआ तो ये आपका हो गया इनकंसिस्टेंट, ठीक। अब इसी को लेकर अब आप बनाइए। आप हम एक क्वेश्चन अभी ये बना देते हैं, बाकी क्वेश्चन को आपको खुद प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस कर कर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके बाद बताइएगा, अगर नहीं आएगा, बना नहीं बना तो मैं इसका सोल्यूशन अलग से मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी आपका होमवर्क रहा, ठीक। क्वेश्चन नंबर वन में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर वन में देखिएगा तो a1 बराबर कितना है। a1 आपका 3 है, b1 2 है, c1 5 है। a2 आपका कितना है, 2 है, b2 b2 आपका -3 है और c2 आपका 7 है। अब आप a1/a2 कर रहे हैं तो 3/2, b1/b2 कर रहे हैं तो 2/-3 और c1/c2 कर रहे हैं तो 5/7। यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है। यहीं पर जब दो इक्वल नहीं हो गया तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपका आंसर निकल जाता है। क्या निकलता है, क्योंकि इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, बिकॉज इट हैज वन सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन है इसीलिए कंसिस्टेंट होगा। अगर सोल्यूशन नहीं होता तो ये क्या होता, इनकंसिस्टेंट होता। और बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ देते हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले नंबर 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है। 4 नंबर क्वेश्चन भी सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन भी, हाँ, सेम ही है। लेकिन तो इसलिए हम भी इसमें एक ही क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि आपको ये होमवर्क इसमें भी रहेगा। क्योंकि जब सेम ही क्वेश्चन को बढ़ाकर वीडियो लंबा करने से क्या फायदा है। अगर नहीं आएगा तो आप मैं कमेंट भी कीजिए ना, हम अलग से आपको वीडियो बनाकर इसका सोल्यूशन दे देंगे, ठीक। इसका एक नंबर क्वेश्चन बताते क्या करा, विथ ऑफ फ्लोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही बताना है। अगर वो कंसिस्टेंट निकला तो उसका बस सोल्यूशन ग्राफ में निकालना है, बस यही कुछ करना है और कुछ नहीं। तो आइए हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 का a1 आपका कितना है, a1 आपका 1 है, b1 भी 1 है और c1 5 है। a2 कितना है तो 2 है, b2 कितना है 2 है, c2 कितना है 10 है। जब आप इसको कंपेयर करेंगे a1/a2 1/2, b1/b2 1/2 और c1/c2 5/10, ये भी कट के 1/2 आ जाता है। यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ जाता है। जब इस टाइप से आएंगे तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन डी। इक्वेशन से आर कंसिस्टेंट। इक्वेशन हमारा क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। इसलिए इसका, क्योंकि इसका इट हैज मैनी सॉल्यूशन, का ढेर सारा सॉल्यूशन होगा, ठीक। जब इसका ढेर सारा सॉल्यूशन होगा, यही सॉल्यूशन इसका निकालना है। तब इसका सॉल्यूशन यानी कि इसका ग्राफ निकालना है। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप जानबे करते हैं कि सॉल्यूशन टेबल हमको निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन टेबल हम निकालते हैं। सॉल्यूशन टेबल बनाइए। सॉल्यूशन टेबल फ्रॉम इक्वेशन 1 से सॉल्यूशन टेबल हमने क्या बनाएंगे, यानी कि x प्लस वाई बराबर 5 है ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 माइनस वाई। अब एक टेबल खींच लिए, इसमें x इसमें y। इसमें y का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो x बराबर 4 आएगा।
जब y का वैल्यू 2 रखेंगे तो x बराबर 3 आएगा। ठीक, यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो अब उस तरीके से सॉल्यूशन टेबल बनाइए इक्वेशन 2 से। टेबल फ्रॉम इक्वेशन 2 से सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। ठीक, 2x प्लस 2y बराबर 10, यानी कि x बराबर कितना होगा 10 माइनस 2y बटा 2। एक टेबल यहाँ भी बनेगा और टेबल बनाएंगे x और y। जब x का वैल्यू यहाँ भी 1 रखेंगे तो जब y का वैल्यू 1 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा 4 आएगा। देख लीजिए ना, निकाल लेते हैं। x बराबर 10 माइनस 2 इंटू 1 बटा 2, यानी कि 10 माइनस 2 बटा 2, 8 बटा 2 काट के कितना आ गया 4 आया ना। उसी तरीके से जब y को हम 2 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, अब चलिए आगे इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन टेबल चाहिए। तो सॉल्यूशन टेबल को यहाँ पर बना लीजिए। सॉल्यूशन टेबल x y का कितना आया था, इसमें 4 1 और इसमें 3 2, ये आपका 1 से था। और सेकेंड से भी कुछ इसी टाइप से हमारा सॉल्यूशन टेबल आया था। ठीक, तो सेकेंड में भी आपका सॉल्यूशन टेबल सेम ही था, क्योंकि लाइन क्या इसका ढेर सारा सॉल्यूशन था, इसीलिए सॉल्यूशन टेबल दोनों का सेम होगा। अब एक ग्राफ लेते हैं और ग्राफ पर इसको खींचते हैं। x 1 2 3 4 5 6 तक जाते हैं, इधर भी 1 2 3 4 5 6, ये मेरा y हो गया और ये मेरा x एक्सिस हो गया। निगेटिव तरफ नहीं है तो निगेटिव तरफ नहीं खींचते, ये 0 हो गया। अब एक ग्राफ बनाइए 4 और 1 का, x 4 है और y 1 है, पॉइंट यहाँ है। x 3 है और y 2 है, यानी यहाँ है। दूसरे एक लाइन इसको मतलब ये खींच दिए और दूसरा भी इसी पर आ रहा है, दूसरा भी सेम पॉइंट है ना, तो सेम पॉइंट है, यानी कि दूसरा का भी यही होगा, यानी कि जो ग्राफ बनेंगे एक एक के ऊपर दूसरा होंगे। ठीक, जब हम ग्राफ को बढ़िया से खींचेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखेगा, क्यों, एक ही लाइन पर दूसरा लाइन आएगा। इसलिए आने का एक ही कारण है, क्योंकि दोनों का सोल्यूशन जिस टेबल में देखे ना सेम पॉइंट, जब सेम पॉइंट मिल गया तो लाइन भी तो सेम ही होगा ना, और इसका इसीलिए इसका ढेर सारा सोल्यूशन होता है। ठीक, क्या लिख रहा है, बोथ लाइन आर कंसिडेंट। बोथ लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब मेनी सोल्यूशन, और एक तरह से कहे तो ये कंसिस्टेंट भी होगा। चलिए अब बाकी जो इसका क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन को अब हम नहीं बनाएंगे। बाकी क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर उसका सोल्यूशन आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उसका सोल्यूशन अलग से प्रोवाइड करवाएंगे। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही कंपलसरी और बहुत ही जरूरी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले लेट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इस ब्रेथ, इस बेथ 36 मीटर। सॉरी, इस बेथ से क्या है 4 मीटर ज़्यादा है और इसका पेरीमीटर 36 मीटर है। ठीक, तो सबसे पहले क्या कीजिए, लेट width of rectangular garden इक्वल टू x, और लेंथ इक्वल टू कितना हो गया y, मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसका लेंथ जो है ना उसके ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा, यानी कि ब्रेथ लेंथ मेरा y था और ब्रेथ x था, तो इसमें क्या कर रहा है कि 4 मीटर ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक, तो 4 मीटर ज़्यादा, यानी कि एक इक्वेशन आपका क्या बना है, y माइनस एक्स बराबर 4 बना, ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। इक्वेशन 2 अब अगेन कीजिए, अगेन क्या करा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होते हैं। ठीक, ये आपका 36 दे रखा है। 2 लेंथ कितना है y, ब्रेथ कितना है x बराबर 36, यानी कि y प्लस x बराबर 36 आ गया। ठीक, ये हमने बस इसलिए बताया था, हाफ किया है, कितना किया है, हाफ। तो हाफ करेंगे यानी कि इसमें 1/2 से डिवाइड देंगे तो ये 2 2
कट जाएगा। पेरीमीटर क्या लिख रहा है, हाफ दी पेरीमीटर, क्या लिख रहा है, हाफ दी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर 2 × 12 प्लस बी होता है, इसका हाफ कर देंगे 1/2, ये वाई प्लस एक्स बराबर 36 हो जाएगा। ठीक, हाफ मतलब समझ गए। ये चीज़ आपको है कि रफ में करना था, लेकिन हमने आपको करके यहाँ पर दिखा दिया। चलिए अब इस दोनों से क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। सॉल्यूशन टेबल बनाने के लिए हमने सीखा, तो आइए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। सॉल्यूशन टेबल कैसे बनेगा, इक्वेशन 1, सॉल्यूशन टेबल फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, y माइनस एक्स बराबर 4, यानी कि y बराबर x प्लस 4, यानी टेबल यहाँ पर हम खींच रहे हैं। ठीक, एक्स वाई, जब हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y बराबर 4 आएगा। जब x का वैल्यू हम यहाँ पर 8 रखेंगे तो y बराबर 12 आएगा, ये दिख ही रहा है। सॉल्यूशन टेबल फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से सॉल्यूशन टेबल बनाइए। इक्वेशन 2 कितना था, y प्लस एक्स बराबर 36 था ना, तो y बराबर 36 माइनस एक्स हो गया। ठीक, ये सॉल्यूशन टेबल एक्स वाई, एक्स कितना था आपका, अगर हम एक्स को 0 मान लें, एक्स को 0 मान लें तो y 36 आ जाएगा, और जब हम एक्स को 36 मान लें तो y 0 आ जाएगा। अब आइए ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो हम 36 है ना, तो अब ग्राफ में 36 तो ऐसे नहीं आएगा, तो हम क्या क्या मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 4 मान ले, यानी कि ये 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। इसी तरीके इस इधर इधर भी मान लेते हैं, क्या मानेंगे, 4 यूनिट लेकर 4, 8, 12, 16, 20, ठीक, 24, 28, 32 और 36, ये हो गया। अब इस पर आप ग्राफ प्लॉट कीजिए, ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो सबसे पहले इक्वेशन 1 का क्या है, 0 और 4। इक्वेशन 1 में x बराबर 0 और y बराबर 4, एक पॉइंट यहाँ पर आता है। फिर x बराबर 8 और y बराबर 12 यहाँ पर आता है। अब इस 2 पॉइंट से लेकर हम लकीर खींचते हैं तो कुछ इस टाइप से हमारा ग्राफ फर्स्ट लाइन खिंचाता है। अब सोल्यूशन टेबल 2 में देखते हैं कि x मेरा 0 है तो y मेरा 36 है, यहाँ पर आ गया। एक बार x मेरा 36 है तो y 0 यहाँ पर आ गया। और हम इस दोनों पॉइंट को लेकर, अभी खींचने में हमें दिक्कत हो रही है, इस दोनों पॉइंट को लेकर एक ग्राफ खींचते हैं तो कुछ इस टाइप से हमारा ग्राफ खिंचाता है। ठीक, ये हमारा ग्राफ हो गया। आप इसको स्केल से खींचेगा तो बहुत बढ़िया से खिंचाएगा और बनेगा। चलिए दिखाते हैं कि कैसा बनकर आपको ग्राफ तैयार होता है। जब हम फ्रेश से बनाएंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, और देखिए कितना आकर्षक और बढ़िया ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of their so form। यानी इसका एक ऐसा इक्वेशन हमें खुद से बनाना है जो कि इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन हो, पैरेलल लाइन हो और कोइंसिडेंट लाइन हो। ठीक, ये क्वेश्चन भी आप खुद से बना सकते हैं, इसका ढेर सारा सोल्यूशन होगा, ऐसा कोई एक सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन आइए फिर भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन होने के लिए क्या चाहिए, आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 चाहिए। तो आप इसी के धर लीजिए, आपका इक्वेशन इतना है तो आपका यानी गिवन इक्वेशन आपका 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। तो एक नया इक्वेशन आप खुद से बना लीजिए, इसे 2x माइनस 7y प्लस 9 बराबर 0। ये मेरा इक्वेशन 2, ये हमने बनाया है अनदर इक्वेशन, ये कंडीशन को देखते हुए। उसी तरीके से आप बी नंबर क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। बी नंबर क्वेश्चन में पैरेलल होने के लिए क्या चाहिए, तो पैरेलल होने के लिए हमें चाहिए, पैरेलल होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 पे। जब ये होगा तो ये लाइन क्या होगा, हमारा पैरेलल होगा।
तो इसी टाइप से आपका गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया हुआ है, तो एक इक्वेशन आप ले लीजिए। अनदर इक्वेशन कितना हो जाएगा, हम इसी इक्वेशन को देखते हुए लेते हैं, तो 6x प्लस 9y प्लस 9 बराबर 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन होता है। इसी तरीके से हम इसको बनाते हैं, और ज़्यादा क्या करें, इसमें तो कुछ है नहीं, इसका ढेर सारा सोल्यूशन होगा, जो भी आपको समझ में आता है आप उसका सोल्यूशन बनाइए। आइए इसी का सी नंबर देखने के लिए, सी नंबर के लिए क्या कंडीशन चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन होने के लिए कंडीशन क्या है, तो कोइंसिडेंट लाइन होने के लिए कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C/C2 होना चाहिए। आपका गिवन इक्वेशन कितना है, गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, तो अनदर इक्वेशन कितना होगा, जो हम मानेंगे वो मानेंगे, इसका डबल करके मान लेते हैं, 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0, ये इसका हो सकता है ये आंसर आपका एनसीईआरटी में ना दे रखा हो, कोई दूसरा हो, लेकिन घबराइएगा नहीं क्योंकि इसका बहुत सारा आंसर होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, और ये 7 नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपका दो इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इक्वेशन 1। फिर दे रखा है 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक। अब इससे आपको सोल्यूशन टेबल निकालना है। सोल्यूशन टेबल निकालने के लिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से सोल्यूशन टेबल निकालने के लिए हमको बता ही रखे हैं क्या, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 से आप कीजिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 1। अब इसको आप रखिए सोल्यूशन टेबल में x और y, जब y का वैल्यू आप 1 रखेंगे तो x 0 आएगा, और जब y का वैल्यू 2 रखेंगे तो x कितना आएगा, 1 आएगा। ये तो सिंपल है, इसका क्या सोल्यूशन आपको निकाले, जब y का वैल्यू को हम 3 रखेंगे तो x 2 आएगा, यहाँ पर जो भी रखिएगा तो तुरंत ही आ ही जाएगा। अब इक्वेशन 2 से सोल्यूशन टेबल निकालिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 से सोल्यूशन टेबल में कितना होगा, इक्वेशन 2 कितना है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, यानी यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, तो 12 माइनस 2y बटा 3, यानी अभी एक टेबल हो गया x y, जब हम y को 0 रखेंगे तो x 4 आएगा, और जब y को 3 रखेंगे तो x मेरा 2 आएगा, और 2 पॉइंट हो गया। चलिए एक और ही बना लेते हैं, जब हम x को 6 रखेंगे तो y 0 आएगा, सब यहाँ पर रखिएगा y का वैल्यू, तो x का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या करें, इससे हम ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ खींचने के लिए हमें सबसे पहले सोल्यूशन टेबल चाहिए, आइए हम उसको सामने लिख लेते हैं। सोल्यूशन टेबल हमारा इक्वेशन 1 से कितना था, एक्स बाई एक्स 0 1 1 2 2 3 था, ये इक्वेशन 1 से आया था। एक सोल्यूशन टेबल जो मेरा इक्वेशन 2 से आया है कितना है, एक्स बाई, ये मेरा 40230 6 आया, ठीक। ये मेरा इक्वेशन 2 से आया। अब मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा इसको, तो ग्राफ में सबसे पहले सेंटर को 0 मान लेते हैं, तो जानते ही हैं ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, निगेटिव नहीं है तो निगेटिव की तरफ जाना कोई सही नहीं है, छोड़ दीजिए निगेटिव की तरफ मत जाइए। और ये वाई, ये ग्राफ हो गया। अब आप देखिए एक्स मेरा 4 है, तो एक्स 4 है और वाई 0 है, तो ये पॉइंट मेरा यही हो जाएगा। ये मैं इक्वेशन 2 से अभी बता रहा हूँ, ठीक। इक्वेशन 2 का ये लाइन खींच रहे हैं, और एक्स मेरा 2 है और वाई मेरा 3 है, यहाँ पर आ गया। एक पॉइंट मेरा वाई 6 है और एक्स 0 है, यहाँ पर आ गया। अब इस तीनों से हम लेकर एक ग्राफ खींचेंगे, लाइन तो कुछ इस टाइप से लाइन खिंचाएगा, ठीक। अब इक्वेशन 1 से हम लाइन खींचते हैं, इक्वेशन 1 में एक्स मेरा 0 है और वाई 1 है, तो ये यहाँ पर आया। अब एक्स मेरा क्या है, एक्स मेरा 1 है और वाई 2 है, तो कुछ यहाँ पर आया, और मेरा एक्स
2 है और y 3 है। तो मेरा कुछ यहाँ पर आया। अब इससे लाइन लेकर खींचते हैं तो कुछ इस टाइप से हमारा ये देखिए लाइन ट्रायंगल बन गया, और इसी को कह रहा था कि शेडेड पार्ट को इसको रंगना है, तो ये रंग दिया। और इसका जो वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस हमें बताना था। देखिए हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा होगा। अब इस ग्राफ में यही तो निकालना था, क्या निकालना था, इसका वर्टिसेस निकालना था। तो वर्टिसेस आपका देखिए कि क्या दे रखा था, आपका वर्टिसेस यहाँ पर दे रखा है ना। ये मेरा एक वर्टिसेस कितना हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस कितना है, 2 3 है, -1 0 है, एंड 4 0। ये हमारा वर्टिसेस हो गया। यही वर्टिसेस आपको निकालना था, और ये शेडेड करना था लाइन को, ये शेडेड करके दिखा लिया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आप ग्राफ भी अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, क्योंकि हमारा मकसद ही सिखाना था। अगर आप सीखे हैं तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी सीखें। क्योंकि हम बना ही क्यों रहे हैं, ताकि आपको सिखाने के लिए ना। और अगर लाइक नहीं कीजिएगा तो हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं कभी कभी, कि हमें लाइक मिलता नहीं तो क्यों वीडियो बनाए। लेकिन आप मत घबराइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।